बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मैं हमेशा कहता हूं कि शाहकार होते हैं और उन शाहकारों का इंतज़ार होता है। एक शाहकार आज फिर आया, यानी ऑडियो लीक आई जनाब इमरान खान की और आज़म खान साहब की, जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो के हवाले से ख़बरें पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब और उमर चीमा साहब ऑलरेडी दे चुके थे और ये कहा जा रहा था कि इस तरह की एक ऑडियो आ सकती है। और इवन जो लफ्ज़ हैं कि लेट्स प्ले विद इट, इसी तरह की बात की गई थी और अपनी स्टोरीज़ के अंदर इसी बात को मेंशन किया गया था। और इमरान खान साहब ने जो भी बयानिया जब से वो हुकूमत से निकले, इनफैक्ट हुकूमत में निकलने से पहले बनाया, वो अपनी जगह मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि आज जब ये ऑडियो आई तो इमरान खान साहब की जानिब से या उनके रुफ़का की जानिब से, उनकी पार्टी के लोगों की जानिब से एक दिलचस्प तावील पेश की गई। देखिए, बिल आखिर सबको पता चल गया कि साइफ़र तो एक हकीकत है। ठीक है, वो कुछ लोगों ने उस पर कॉन्टेस्ट ज़रूर किया होगा कि साइफ़र नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं, मीटिंग्स हो चुकी थी और अप्रैल के अंदर भी हुई और इमरान खान साहब के हुकूमत में रहते हुए भी हुई, तो ये बात तो फैक्ट थी कि साइफ़र एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बात डिबेटेबल रही ही नहीं। इशू ये है कि क्या उसकी नौयत उस तरह की थी जिस तरह से इमरान खान साहब ने इसको पेंट किया, सियासी माइलेज हासिल करने के लिए, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए, अपनी जो सियासी बयानिया है उसको बाकायदा तौर पर बनाने के लिए। आज इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी का बयानिया है, क्या वो अपनी जगह मौजूद है? वैसे अगर इमरान खान साहब के फॉलोअर से पूछा जाए, वो तो यही कहेगा कि वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो तो एक ऐसी फॉलोइंग है, एक जिसे कल्ट फॉलोइंग हम कहते हैं, कि वो रीज़न या लॉजिक से वो बिल्कुल मुबर्रा होती है। वो सिर्फ ये है कि जो इमरान खान साहब के मुंह से जो चीज़ निकल आई वो ऑलमोस्ट उनका फॉलोअर जो है वो उसे डिवाइन समझता है। ठीक है, ये उनके फॉलोअर की मर्ज़ी है, उनके सपोर्टर की मर्ज़ी है, लेकिन फैक्ट्स तब्दील नहीं होते। फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस ऑडियो के अंदर बात कही जा रही है, इमरान खान साहब साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो कोई ये भी डिनाई नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब की ऑडियो नहीं है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट, लेट्स प्ले विद इट। इसका मतलब ये नहीं है, इमरान खान साहब ये तशवीश का इजहार नहीं करे कि ओहो ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, ये मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है और मैं इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के अंदर इसको हम बड़े सीरियसली देखेंगे, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। वो कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट, यानी कि जब आप प्ले करने की बात कर रहे हैं तो उसका जो सादा इंटरप्रिटेशन है वो एक ही है कि आप इसे अपने सियासी माइलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी भी मुल्क के साथ, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द ग्लोब, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आपने एक बयानिया ये बना दिया, एक साइफ़र आया और एट मैक्स यही डिसीजन हुआ और इस ऑडियो के अंदर भी आ रहा है कि जी आप डिमार्च करेंगे, लेकिन आपने तो पूरे मुल्क को, पूरी रियासत की तरफ से आपने अपने फॉलोअर्स को ये बात बावर करा दी, उनको यकीन दिला दिया कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उसको गिराने वाला अमेरिका था और लोकल मीर जाफ़र मीर सादिक साथ थे और फिर जो बेनिफिशरीज थे वो पीडीएम की हुकूमत थी। और अब इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त फ़ौजी क़यादत है, एजेंसीज़ जो हैं वो चोरों के साथ मिल गई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब ने क्या नहीं कहा, अगर लिस्ट गिनी जाए मार्च से लेकर अब तक की, तो बहुत से ख़ास अलकाबात से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको नवाजा है। ठीक है, ये बात नहीं है, बहुत से दफ़ा पहले भी शायद नेम कॉलिंग की गई है और ये वो बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन जिस तरह से एक ऐसी बात जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो कि झूठ पर मबनी थी, जो कि एग्जैजरेशन पर मबनी थी, इमरान खान साहब ने उसको तक़वियत दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ये कहती है कि हमने इसका फॉरेंसिक करवाना है। ठीक है, हुकूमत को कराना चाहिए अगर हुकूमत समझती है, लेकिन जो प्रिंसिपल स्टांस लिया जा रहा है जनाब इमरान खान की जानिब से वो क्या है, या उनके रुफ़का की जानिब से। अब फवाद चौधरी साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और दोस्त हों, वो यही कहते हैं कि देखिए इससे एक बात तो साबित हो गई कि साइफ़र एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साइफ़र तो एग्जिस्ट करता था क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग उसके ऊपर हुई थी। नंबर 2, ये इमरान खान से छुपाया गया। साइफ़र क्या इमरान खान साहब से छुपाया गया? ये एक फैक्चुअल बात है, सारी बात है, हर एक के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई हाँ इमरान खान साहब से साइफ़र छुपाया गया। तो इसकी जो एविडेंस है कि क्या इमरान खान साहब को इस साइफ़र के बारे में फौरी पता चल गया था या उनसे किसी ने छुपा लिया था और हफ्तों महीनों तक इमरान खान साहब को पता ही नहीं चला। इमरान खान साहब को कब पता चला, किसने बताया, ये बात तो अब क्लियर है। और जो
एक लल पीरियड था, यानी कि अगर 7 या 8 मार्च है उससे लेकर फिर इमरान खान साहब एक जलसे तक का, जो परेड ग्राउंड में जलसा हुआ उस तक का इंतजार करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जनाब इमरान खान नहीं दे सके। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो के अंदर शुरू में इमरान खान साहब कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेट्स प्ले विद इट, ठीक है। अब वो उसकी कोई नई अगर तशरीह निकल आए सुबह तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो डेट की बात कर रहे हैं कि इस पे बस वो डेट पहले की है या जो कुछ भी है, मतलब वो डेट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह कि ये साबित हो जाए कि ये सब कुछ तहरीक अदम एतमाद आने से पहले आ चुका था और तहरीक अदम एतमाद इस साइफर के आने के बाद आई और उस नतीजे में आई, और फिर लोकल कंट्रीब्यूटर्स भी थे जिन्होंने इसके अंदर सारी साजिश के अंदर अपना पार्ट प्ले किया। क्या इसका कोई नतीजा निकल सकता है? और एक और वाइटल सवाल ये है कि जो ऑडियो लीक्स 3-4 दिन पहले हुई वज़ीर आज़म हाउस से, क्या ये उसका हिस्सा है या ये मुख्तलिफ है? क्योंकि जिस तरह से इसकी आपको सब टाइटलिंग भी नज़र आ रही है, इसका टाइटल भी नज़र आ रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान के 2 रिकग्नाइज्ड जर्नलिस्ट ने इस हवाले से ऑलरेडी एक अपनी अपनी खबर फाइल की हुई है, तो क्या ये ऐसी ही ऑडियो लीक है जिसके बारे में मुतअद्दिद बातें कही जा रही हैं और अनवेरीफाइड बातें हैं कि ये हैकर्स हैं, ये कोई कहता है ये खरीद रहा है, क्या है, ये है। सो वी नीड टू आस्क दीज क्वेश्चन, दीज आर वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नेचुरली आज बड़ी जुबलेंट है कि इमरान खान साहब का धड़न तख्ता हो गया उनके बयानिए का, लेकिन एक्चुअली हुआ है या नहीं, ओनली हिज फॉलोअर कैन टेल। इमरान खान साहब आज भी उतने ही कॉन्फिडेंट और फ्लेम्बॉयंट नज़र आए, बिल्कुल भी जिसे कहा जाता है ना अनडिटर्ड, कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। आज भी उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छी बात है, ले आओ साइफर साहब के सामने और पता चल जाए, तो साइफर तो एग्जिस्ट करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब उमर चीमा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब हबीब अकरम साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अज़मा बुखारी साहिबा मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करेंगे। मैं ज़रा पार्टी मौक़िफ़ लेने से पहले मैं ज़रा उमर चीमा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अपने सहाफ़ती एक्सपीरियंस को ज़हन में रखते हुए वो स्टोरी जो आपने फ़ाइल की थी, एक डॉसियर मौजूद है, अंसार भाई साहब ने भी स्टोरी फ़ाइल की थी इस तरह की एलिजेड ऑडियो के हवाले से, अब ये सामने आ चुकी है। क्या ये उसी तरह की कोई ऑडियो है जो कि अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं एक मामले पे, वो निकली, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अपने चचा यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हो रही है, वो ऑडियो है, क्या ये भी उसी तरह की है या ये कुछ ऐसी थी नाउ दैट इट्स आउट इन द ओपन कि ये मुख्तलिफ है, वी कांट रिलेट दिस टू दैट? देखें, ये जिस तरह ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें तो जो वो एक सो कॉल्ड हैकर जिसने वो कहते हैं कि डार्क वेब पे कोई इनिशियली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसमें तो उसने कहा जी कि मेरे पास मौजूदा वज़ीर आज़म और जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उन दोनों की ऑडियोज़ मौजूद हैं, यानी कि उनकी जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हैं, जो रिकॉर्डेड गुफ्तगू है वो मेरे पास मौजूद है। तो ये एन मुमकिन है, यानी कि अगर इसको ये हम किस तरह देख रहे हैं, एक तो जो सिलसिला चल रहा है क्वाइट लाइकली कि जो पहले शहबाज शरीफ साहब की या PMLN की मरीम नवाज साहबा की उनके हवाले से वीडियोज़ आई हैं, ये उसी एपिसोड का एक हिस्सा हो, और ये भी हो सकता है कि इधर के लिए यानी कि वो एपिसोड उधर से शुरू हुई हो, ठीक। तो लेकिन मुझे लगता है कि है ये आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, यानी ये हैकर के पास हैं या किसी और के पास हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद हैं, हमें तो उसमें से एक चीज़ का पता चला। अब ये है कि जो पहले आई थी हमें उसका नहीं आइडिया था, यानी कि वो भी आ गई हैं, तो ये उसका यानी कि और इसका जो हैकर का जो बयान है ये उससे मुतजाद भी चीज़ नहीं जा रही। ये को बड़ा दिलचस्प हैकर है मेरे पास साहब, ये बड़ा कोई दिलचस्प हैकर है। वैसे मैं एक सहाफ़ी के तौर पर मैं आपसे कभी भी, ये तो मेरे ख्याल में जुर्म होगा और हबीब अकरम साहब भी शायद मुझे बेल आउट करेंगे, किसी सहाफ़ी से पूछ लेना कि भाई सोर्स बता दो, अब तो स्टोरी आ गई है, वो तो कोई नहीं बताएगा ना मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ये फिर मैं समझूं कि आपका जो सोर्स है वो भी कोई हैकर ही है जिसने आपको ये सब बता दिया था कि भाई इस तरह की चीज़ आने वाली है। नहीं, हैकर तो नहीं था मेरा सोर्स, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही था, लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड तो इन्हीं का गया है ना, यानी कि वो हैकर के पास गया है या कोई इधर कोई गवर्नमेंट का हैकर है या कोई गवर्नमेंट से बाहर है, लेकिन रिकॉर्ड तो अल्टीमेटली वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म
हाउस का ही गया ना, यानी कि वो इधर से चीजें गई। तो मुझे तो उसमें से एक दो चीजों का पता चल गया। एन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम देखें कोई और भी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ साहब की जो कॉन्वर्सेशन आई, कोई ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू भी आ सकती है, कोई सेंसिटिव गुफ्तगू आ सकती है, कोई इंक्रिमिनेटिंग गुफ्तगू आ सकती है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ थी वो भी उसकी अपनी अहमियत है। पूरे बयानिए को धचका तो लगा, लेकिन इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उमर चीमा साहब। अच्छा मुनीफ साहब, एक तो ये है कि एज अ जर्नलिस्ट अगर मेरे पास कोई डेटा आए जी, तो मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है मैं उधर से शुरू करूंगा। ठीक, तो अगर हैकर को भी मैं सोचूं, यानी कि एक अपनी नज़र से देखूं कि उसकी तरजीहात, तो मुझे लगता है कि जो अभी तक उनके पास मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से उनकी नज़र में जो सबसे अहम कन्वर्सेशन थी वो भी आउट हुई है, और जो इमरान खान के हवाले से सबसे अहम थी वो भी आउट हो गई है। अब ये मेरा तज्जिया है, यानी कि मेरे पास मतलब अगला सौदा जो है वो फुसफुसा आएगा। मतलब अगला सौदा, हाँ, यानी ये भी हो सकता है। हाँ, यानी कि ये भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हैकर की नज़र में ये बातें ज़्यादा अहम हो और हमारी नज़र में कोई आने वाले दिनों में जो डेटा आ रहा है वो ज़्यादा अहम हो। लेकिन जो आप खान साहब की बात कर रहे हैं कि यानी कि वो बिल्कुल अनडिटर्ड हैं। अब ये है कि खान साहब तो कहते हैं कि मैं अभी खेला ही नहीं हूँ, यानी कि उनको ये भी शिकायत है, हालांकि वो पिछले 6 माह से इसी चीज पर खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी इस पर नहीं खेला। ये अलबत्ता उनको वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो भी चीज इवन कि अगर उनके अगेंस्ट में आए तो वो अल्टीमेटली उसको अपनी फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये तो आई थिंक जो एक ये आर्गुमेंट है जो सियासी से जो मेरे ख्याल में बीइंग अ पॉलिटिकल सेल्समैन, क्योंकि कहूँगा जारी बात है सियासतदान सारे ये करते हैं। इमरान खान साहब ने उसको तो जिस तरह से किया है एंड ही टर्न्स एवरीथिंग अराउंड, वो तो कमाल है। लेकिन हबीब अकरम साहब, आज जो ऑडियो आई उस पर लिखा हुआ था पार्ट 1, तो ये पार्ट 2 भी एक्सपेक्ट करें? क्योंकि उमर चीमा साहब ने कहा है कि समहाउ उन्हें लगता है कि ये सारे कई नुक्ते आपस में जुड़ते हैं। तो अगर तो कोई अगर उन्होंने कहा अगर हैकर के दबाव को आप रीड करें, आप भी एक सहाफ़ी हैं, आप अगर रीड करें तो अगर यही सौदा आना था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग तो ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं एट टाइम्स, बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन को भी, तो फिर आगे क्या आएगा? कोई इंक्रिमिनेटिंग चीज़ आपको नज़र आती है? ये तो पार्ट 1 था ना, पार्ट 2 में क्या होगा? देखिए, मुझे तो इंक्रिमिनेशन इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। ये अपने वज़राए आज़म से हमें ये तवक्को है कि वो बैठ के वज़ीर आज़म हाउस में कम से कम की कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर मुजरमाना सरगर्मी का हुक्म लगाया जा सके। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर मतलब एक आपने चूँकि सहाफ़ती हवाले से बात शुरू की मुनीब, तो मैं उमर चीमा से और आपसे एक आपके सामने एक मफरूज़ा रखना चाहता हूँ। एक सहाफ़ती मफरूज़ा है। फ़र्ज़ करें कि आज तारीख जो है वो है 10 अप्रैल 2022 और उमर चीमा को अपने सोर्सेज के ज़रिए ये पता चलता है कि एक ऐसा साइफर था जो वजारत खारजा में आया था और फिर वो इमरान खान तक पहुंचा, और जैसे ही जिस तारीख को वो आया उसी तारीख को पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद फाइल हुई और फिर चंद दिन बाद वो मंजूर हो गई और हुकूमत हट गई। 9 अप्रैल तक ये सारा किस्सा सिमट गया। 10 अप्रैल को उमर चीमा के हाथ में ये स्टोरी आ गई, ये साइफर आ गया और बाकी सारी चीज़ें तो उनकी आंखों के सामने हुई। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको क्या ये कहेंगे कि पॉलिटिकली हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि क्या ये महज 4-5 वाक़यात अलग अलग थे? क्या जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हैं वो कान में रोटी डालते हैं, वो उन्हें ये नहीं पता कि मुंह से खाना होता है? अच्छा, क्या ये बताइए कि भुट्टो के हाथ में जो साइफर था, जो खत था जो उन्होंने लहराया था राजा बाजार में, जी वो भी गलत था? क्या कुदरतुल्लाह शहाब ने हॉलैंड के सफ़ीर के तौर पे जो साइफर लिखा था अयूब खान को कि आपके खिलाफ ये मामला तय हो चुके हैं, क्या वो भी गलत था? पाकिस्तान के अंदर टोटल 3 खत हैं जिनके ऊपर ये बात हुई है। 3 लोग हैं। एक कुदरतुल्लाह शहाब, उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया है, ठीक है। दूसरे जुल्फकार अली भुट्टो, तीसरे इमरान खान, ठीक है। अब ये 3 साइफर आए हैं, हम छोड़ दें इमरान खान ने इससे क्या अखज़ किया, इसको छोड़ दें। इन 3 साइफर के आने के बाद और तीसरे साइफर को हम आउटराइटली झूठ कैसे कह सकते हैं? ये मैं सोच रहा हूं
कि 10 अप्रैल को अगर ये स्टोरी उमर चीमा साहब के पास आती और ये अखबार में छापते, जियो टीवी पे चलती, तो हम सब क्या सोच रहे हो? ठीक, अच्छा, बट क्योंकि मैं जी उमर चीमा साहब, आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें पहले। हाँ, मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मुझे कुदरतुल्लाह शहाब साहब वाले का तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का है, जो उस टाइम बात चली थी कि एक तो ये चली थी कि पार्टी इज़ ओवर, और भुट्टो साहब ने एक जलसा में जाके कहा था जी कि एक इनकी कॉल हमने इंटरसेप्ट की है। अच्छा, वो जिसकी कॉल इंटरसेप्ट हुई, जिस डिप्लोमेट की, उसने बाद में कई पाकिस्तानियों को, कोई जर्नलिस्ट, कोई और जो राइटर्स हैं, कोई एकेडमिया के लोग जिनसे उसका रब्ता रहा, वो पाकिस्तान भी आते रहे, उन्होंने ये बताया कि उसकी बैकग्राउंड ये थी कि कराची में एक जगह पर डिनर था जिसमें भुट्टो साहब भी इनवाइटेड थे, इसका एक कुलीग भी उधर गया हुआ था। तो ये उसको पूछ रहा था, यानी कि पार्टी के बारे में पूछ रहा था कि क्या बना है, तो उसने कहा कि पार्टी इज ओवर, ही हैज़ गॉन। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चीज़ों को पस मंजर में देखना। अगर आप सिर्फ उनको सतही तौर पे देखेंगे तो आपको चीज़ें किसी और तरह नज़र आती हैं। अगर आपको पस मंजर का पता हो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है तो उसका मतलब भी डिफरेंट होगा। अगर यही चीज़ जो है, यानी कि अगर आप साइफर पर अप्लाई करते हैं तो आप किसी फॉरेन ऑफिस के बंदे को पूछें कि आपको क्या आज तक कोई इस जैसा कोई साइफर पहले नहीं आया, वो आपको बताएंगे। इमरान खान के दौर में जो है कि जो हमें मिडल ईस्ट से किस तरह के साइफर आए हैं, हमें यूरोपियन कंट्री से किस तरह के साइफर आए हैं। ठीक है। तो अब यह है ना कि अगर मैं सिर्फ एक साइफर को लेकर बैठ जाऊंगा तो मुझे तो उसमें साजिश ही साजिश नजर आएगी। ठीक, ये तो बड़ी आपने दिलचस्प बात बता दी। गोया पाकिस्तान को ऐसे तौहीन आमेज साइफर खतूत आते रहते हैं और पाकिस्तान उनके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता। यानी पाकिस्तानियों को ये कहना तो मामूल की बात है कि अपना अगर आपने हुकूमत ना बदली, अगर यानी ये मामूल नहीं, इसमें अगर बुखारी साहब एक मिनट में जी उमर साहब आप कर, मैं इसमें ये एक जवाब दूं कि जो साइफर है, साइफर जो है और जो बाकी आपके बयानात होते हैं उसमें एक फ़र्क होता है। जो साइफर है उसमें ज़्यादा कैंडिड कन्वर्सेशन होती है, यानी कि जिसमें आप एक प्लेन रीडिंग में, यानी कि अपना जो एक फ्रैंक कन्वर्सेशन है वो आ रही होती है दूसरे दोनों ममालिक की तरफ से। जब आप वो बयानात आते हैं वो ज़रा उसमें थोड़ा सा कई वो मलफूफ किए जाते हैं, वो इस तरह एक डिफरेंस आता है। और दूसरा ये है कि जब हम इतने, अगर हम समझते हैं ना कि हमारे, यानी कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि हमें या तो जितनी हमारी डिपेंडेंस है और जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है बेशमूल इमरान खान, वो जब मांगने के लिए निकलते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर हम यानी कि इतना, यानी कि हमें इस चीज़ का एहसास है तो हमें ये डिपेंडेंस होनी ही नहीं चाहिए दूसरे चले उन ममालिक के पास फिर जाना ही नहीं चाहिए। बट एक बात मैं अज़मा बुखारी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि अभी जिस तरह हबीब अकरम साहब ने रखा, उन्होंने मफरूज़े के तौर पर रखा, लेकिन वो मफरूज़े के तौर पर तो उसके ऊपर डिबेट भी की जा सकती है, उसका एनालिसिस भी किया जा सकता है। लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि अभी तक जो सवाल मार्च में भी इमरान खान साहब से, उनके तमाम जमात से किया जाता रहा, वो ये कि साइफर आपके पास आ गया था। जी बिल्कुल आ गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब रिकॉर्ड पे हैं, जी मेरे पास आ गया, मैंने तो वज़ीर आज़म को बता दिया। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान इंतज़ार करते हैं, उनके बीच तकरीबन 15 से 18 दिन होगा कि नहीं मैं अभी नहीं बताऊँगा, मैं तो जाके बताऊँगा ना। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग उस वक्त बुलाई जाती है, उस दरमियान मैं बताऊँगा जाके जी 28 को, और फिर मैं उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाऊंगा और मैं कहूँगा ये हो गया वो हो गया, मैं उससे पहले कुछ नहीं करूँगा। तो उस लल पीरियड जो है उसका जवाब उस ना इमरान खान साहब ने दिया ना उनकी जमात ने दिया। इसको हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अज़मा बुखारी साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम क्या FIR या मुकदमे के बजाय सियासी तौर पर निपटेंगे इस मामले को। सवाल ये है कि आप सियासी तौर पर क्या निपटेंगे? इमरान खान साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनके फॉलोअर को। बहुत मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी हो सकता है जो पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान को रखता होगा, या जिसको ये पता चल रहा है कि इमरान खान अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको एट स्टेक लगा रहा है। वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मजाक बना रहा है और वो कहेगा कि नहीं नहीं ये ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान होता है होने दो। IMF को जो लेटर लिखवा रहे थे शौकत तरीन साहब, आपका क्या ख्याल है कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है उनको इससे अफसोस नहीं होगा, उनको इससे फर्क नहीं पड़ा कि ये जो है ये पाकिस्तान को पहले इलेक्शन इनका बनाने के दाने पे छोड़ गया और उसके बाद कह रहा है कि इनको ये ना होने दो। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है, जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, अब वो आपने चूंकि सहाफियाना गुफ्तगू रखी है, मुझे नहीं पता मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करने की इजाजत है या नहीं, लेकिन ये अजीब बात है।
अच्छा, ये अजीब बात है कि कहाँ भुट्टो, मतलब कहाँ और कहाँ इमरान खान, और फिर आप खुदा का वास्ता है उसके अंदर देखें तो सही कि वो कर क्या रहे। और फिर ये है कि क्या उन साइफर्स की ज़बान एक जैसी है? ये अजीब ये बैठ के आपने बना लिया, वो जो भुट्टो को आया था वही इमरान खान को आ गया। इमरान खान ने अमेरिका के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया कि अदम एतमाद की तहरीक में उसके पीछे है। आप इसकी बैकग्राउंड में क्यों नहीं जाते? और जब इमरान खान साहब बिलक रहे थे कि मुझे बाइडेन का फ़ोन नहीं आता, जब वो झूठा बयान दे रहे थे कि मुझसे अड्डे मांगे गए, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आपका क्या ख्याल है ये बातें अमेरिका में असर नहीं करती? जब आप झूठ बोल रहे थे, मोईद यूसुफ को आके कहना पड़ा कि ये गलत है, नाम से किसी ने अड्डे मांगे थे ना हमने दिए, लेकिन आपने एब्सोल्युटली नॉट का एक तमाशा चलाया और वो चूरन आपने बेचा। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, आपकी ये जो एक औरताना, या मुझे क्या कहना चाहिए, जो अजीब किस्म की आपने एक मुल्क में गए, शुक्र है इनको कम मुल्कों ने बुलाया, वरना पता नहीं पाकिस्तान का हाल क्या होता। एक मुल्क में गए दूसरे के खिलाफ बात, दूसरे के उसमें गए तीसरे के खिलाफ बात, ये तो हरकतें करते रहे इमरान खान साहब। और फिर जो सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझती हूँ, जो मेरी जितनी नो हाउ है, मैं समझ रही हूँ कि इसके अंदर आजम खान साहब, एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसके साथ लेट्स प्ले विद इट, दूसरी वो डेट को जो है वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले आया था कह देंगे। फिर तीसरी बात यह है कि एक सेक्रेटरी को, फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा के एक सियासी मीटिंग, उसको एक ब्यूरोक्रेट का रंग दे के, एक उसको गवर्नमेंट की मीटिंग कह के उसमें मिनट्स और परसेप्शंस अपने डेवलप करने की बात की जा रही है। आपको ये बात इतनी सिंपल क्यों लग रही है? ये इतना बड़ा मुजरमाना फेल है कि साइफर के अंदर सिर्फ एक सेक्रेटरी को बिठा लो, वो ठीक है, वो जो हुआ करेगा वो उसकी वो हमारे साथ ही है, सुहेल को बुला लो, देखा ना आपने, बस इसके अलावा किसी को ना बुलाना। और फिर वो आजम साहब कह रहे हैं छोड़ देना, फिर वो मेरे पे है कि वो उसके मिनट्स में भी मैं तब्दीली कर लूंगा और परसेप्शन भी मैं खुद डेवलप कर लूंगा। यही तो किया है आपने, यही तो हरकत की इमरान खान ने। बट के साइफर के अंदर फर्क क्या पड़ा आजम भाई साहब? और ये बात बट ठीक है, मैं मेरे सवाल का ये जवाब दें, फर्क क्या पड़ा? आज ये ऑडियो आ गई, मेरे लिए शायद वो मुझे लग रहा हो कि इमरान खान साहब के लिए डैमेजिंग है, तज्जिया हर एक का फ़र्क हो सकता है। अबीब अकरम साहब भी कह रहे हैं कि कुछ जितनी भी ऑडियोज़ हैं इनको इनक्रिमिनेटिंग बात तो ऐसे नहीं निकलेगी वो किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ। बट सवाल यहाँ ये है कि इमरान खान साहब ने क्या भी दिया जी लेट्स प्ले विद इट, और उन्होंने खेल भी, ऐसी बयानियाँ भी बना दिया, मकबूल भी हो गए, जलसे भी कर लिए। फ़र्क क्या पड़ेगा जब आप कार्रवाई तो करेंगे नहीं कोई इमरान खान साहब के खिलाफ? देखिए वो काफ़ी गुड, उनकी लक काफ़ी अच्छी चल रही है, उनको किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो किया जाए तो वो मतलब ठीक है, वनी में होकर निकल जाते हैं। लेकिन मैं फिर पॉलिटिकल बात करूंगी, और वो ये है कि ये आज आई है ना ऑडियो, अब वो जो प्यारी मेरी माएँ बहनें जिनको बहुत रोना आता था इमरान खान को देख के, जो फर्त जज्बात से सिसक रही होती थी जगह जगह पर कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो गई, उसको निकाल दिया गया, आज वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगी ना, पूछेंगी ना, उनके अंदर भी सवाल उठने चाहिए, वो पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर ये सवाल उठने चाहिए। मैं अभी भी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि जो उन्होंने कहा कि जो भी बात आ जाए कोई इनडिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगी, बाकी वज़ीर आज़मों की नहीं होगी, लेकिन इमरान खान जो है उस पर मुझे शक है, क्योंकि इमरान खान अगर एक साइफर का बहाना बनाकर उसके मिनट्स चेंज करा के उसके साथ प्ले करने की बात करके उसको एक अपनी जाती मीटिंग को, उसकी परसेप्शन को एक जो है वो सियासी रंग देने को, वो एक जो है वो खारजी और हमारी वजारत खारजा की जो है वो परसेप्शन बना देंगे। और ये आपको याद होगा, ये बात उमर चीमा साहब ने भी की थी और शायद हामिद मीर साहब को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये भी इतलात है कि इस साइफर की वर्डिंग को चेंज किया गया। क्या वो corroborate नहीं हो रही इस ऑडियो से बात? नहीं, वो तो हो रही है, वो तो एक पैराग्राफ में बिल्कुल वो कम से कम पैराग्राफ में तो आ रहा है। क्या करना चाह रहे थे? और नहीं, वो यही करना चाह रहे थे ना जो उन्होंने अल्टीमेटली किया, कि उन्होंने उसकी वर्डिंग चेंज की, वर्डिंग को अपने मतलब बनाए, और पहनाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी ये, और फिर ये देखिए कि इसके बाद इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका से बाइकआउट कर देते ना, जैसे उन्होंने बाकियों को कहा कि अमेरिका से बाइकआउट कर दो, खुद आप उनको डिनर्स में भी बुला रहे हैं, चोरी छुपे मिलने भी जा रहे हैं। वो जो केपीके की हुकूमत है वो कारपेट देती है, रेड कारपेट देती है, आप आधा घंटा चोरी छुपे जो है महमूद खान के फोन से आप बात करके माफिया मांगते हैं, आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, मेरे तल्लकात अच्छे कराओ अमेरिका के साथ। ये क्या तमाशा है? ये क्या ड्रामा है? हमें क्या, पाकिस्तानी कौम को कह रही हो अमेरिका को गालियां निकालो, मेरे खिलाफ जुल्म हो गया, खुद जो है वो सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है। बट चलो जो है वो आप वो एब्सोल्युटली नॉट, कौम के लिए, आपके लिए एब्सोल्युटली यस है। देखें, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात ग्राउंड रियलिटी हो या ना हो, इमरान खान साहब ने इसको सियासी तौर पर इस साइफर से वो कह रहे हैं, ऑडियो में भी है, लेट्स प्ले विद इट, उन्होंने खेला। बट द क्वेश्चन रिमेन्स
डज इट रियली हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इमरान खान पॉलिटिक्स या इमरान खान साहब की मकबूलियत या उनकी आगे जो सियासत है उसके ऊपर? बादियों नज़र में तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता, सिवाय ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पर अहम फैसले किए जाते हैं जिनकी तफसीलात कुछ सामने आ रही हैं कि जितनी भी अहम जो मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से फ़ैसले किए जा रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब जो अहम जो कमेटी है ख़ास उसकी सरबराही करेंगे। बारिंग दैट और क्या होगा, मतलब क्या ये इमरान खान साहब के लिए कोई चैलेंज के तौर पर सामने आएगी या नहीं? ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक सियासी साइड है। PMLN क्या कह रही है, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो गुफ्तगू है उनकी ट्वीट के ज़रिए सामने आती है, तो ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साहब, मैं अगर ये सवाल जारी बात है, हमने इसको सियासी तौर पर ज़रा एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, ये सारे मामला आ गया, एक सारा सिलसिला शुरू हो गया, रिगार्डलेस कि ये ऑडियो कहाँ से आई या कितनी जुड़ी हुई है बाकी ऑडियो से, या मज़ीद ये पार्ट 1 है, कोई पार्ट 2 आ जाता है, उसमें कुछ होता है, ये नहीं होता। लेकिन अब तक जो सामने आया है, क्या ये जो मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कह रही है, या अभी उज़मा बुखारी साहबा को आपने गुफ्तगू करते सुना, उन्होंने कहा कि क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था वो बिल्कुल झूठ पर मबनी था, और वो जो हमारी माएँ बहनें जो आपदीदा थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बैरूनी साजिश की गई है, क्या उस मामले की कलई खुल ली जाएगी? आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा इमरान खान साहब की सियासत को? देखिए, अगर इमरान खान के ऊपर फर्ज किया इस ऑडियो की बुनियाद पे इमरान खान को इंक्रिमिनेट किया जाए या उनको झूठा तस्वुर किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आजम खान ने और इमरान खान ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया अपने काबीना को, और काबीना की फिर अंदर जो नेशनल, वहां से फिर मामला गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ, वहां पर भी लोगों को गलत मालूमात पेश की गई, यानी वहां पर भी चीजों को प्ले अप किया गया या प्ले डाउन किया गया, या वहां पर भी लफ्जी तरमीम की गई। क्या इतने बड़े फोरम पे जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार तरीन लोग बैठे हुए हैं, वहां पर एक गलत पेश करदा साइफर के ऊपर यह फैसला हो गया कि डिमार्च किया जाए और अमेरिका से एहतजाज किया जाए और इसको ब्लैटेंट इंटरफेरेंस की कोशिश करार दिया जाए? यह तो बड़ी अजीब बात है। और उसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो दोबारा फिर एक मीटिंग हो, और उस मीटिंग के अंदर दोबारा से इस प्लेड अप, इस टेम्पर्ड साइफर के ऊपर दोबारा से बात की जाए और पहले वाले मौकिफ को दोहरा दिया जाए। यानी ये क्या बात है, यानी खुद इसके अंदर कितना बड़ा तजाद है। अगर हम, क्योंकि अब ये मामला ये इमरान खान का तो रहा नहीं था, इमरान खान का मामला तो ये है कि वो कहते हैं कि इस साइफर के नतीजे में हुकूमत गई, ये तो उनका पॉलिटिकल बयान है ना। ठीक है, रियासत पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है कि ये मदाखलत की कोशिश है। ठीक है, तो क्या मदाखलत की इस कोशिश को, ये पॉलिटिकली हो सकता है, वो इसको कहें साजिश है, दूसरे के साजिश नहीं है, ये बहस तो चलती रहेगी सियासतदानों के बीच में, लेकिन क्या हमारा रियासती मौक़िफ़ भी एक डिस्टॉर्टेड? अभी बिक्रम साहब, आपको ये नहीं लगता, आपने बड़ी खूबसूरत अभी उसको खुद डिफाइन किया कि रियासत ये कहती है और उसकी मैनिफेस्टेशन भी आती है कि ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, या ये लैंग्वेज बड़ी अनडिप्लोमेटिक थी और ये मदाखलत है। इमरान खान साहब उसको मोड़ देते हैं कि ये साजिश है। रियासत ये कहती है कि इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत, किसी बैरूनी साजिश के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं गई। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया ही साजिश के नतीजे में है, और ये लोकल प्लेयर्स थे, सारे थे। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नॉट ओनली ऑफ ओपिनियन, बट ये फैक्ट्स के ऊपर भी बेस करता है ना। इमरान खान साहब के पास सियासी बात है पर उसको बैक करने के लिए फैक्ट्स नहीं है, जिसपे इमरान खान साहब की ये साजिश हुई है मेरे खिलाफ। देखिए, हमने अब तक कोई ऐसी JIT देखी, क्या हमने ऐसा कोई कमीशन देखा जिसके अंदर जिसके सरबराह ने या जिसके सरबराहों ने बुला के पूछा हो लोगों को, इमरान खान से पूछा हो कि ये बताओ कि तुम जो कहते हो साजिश है, तुम ये A ने की, B ने की, C ने की, D ने की, ये तो बताओ। इसी तरह वो फिर A, B, C, D को बुला के पूछा जाए कि भाई इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आपने तो ये साजिश की, आप जरा हमें अपनी सफाई दें, क्या वाकई आपने की? इमरान खान उसके ऊपर एविडेंस, आप खुद वकील हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर साजिश का कोई इल्जाम लगाया गया है और वजीर आजम होते हुए लगाया गया है, ठीक है, तो वजीर, क्या उसके ऊपर कोई कमीशन बना?
तो भाई अगर कमीशन बना लिया जाए, आज बना लिया जाए, कल बना लिया जाए, चलिए आज से 20 साल बाद बना लिया जाए, कभी तो ये साजिशें, तभी तो साजिशों का रास्ता ये सवाल वैलिड है, सवाल आपका वैलिड है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि मैं फिर, क्योंकि वो उस वक्त आपको भी याद है, आप, मैं हूं, उमर चीमा साहब हो, हम सब जारी बात है, वी वर ऑल ग्लूड टू द मैटर, और हम सारा रोज यही डिस्कशन हो रही होती थी। एक बात जो कि इमरान खान साहब ने की हुकूमत के दौरान नहीं हुई, ना उस 28 तारीख से पहले ना मीटिंग हुई, ना उससे पहले इमरान खान साहब इमरान से तो कमीशन पूछे। मुनीब, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल उठाया, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू नहीं कराई? इमरान खान से पूछे कि भाई आपने इतनी देर क्यों लगाई। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट उमर चीमा साहब, ये बात तो देखिए, ये तो शायद बाहर रहेगा और इमरान खान साहब इसको फ्लैग अराउंड भी करते रहेंगे, फ्लैग करते रहेंगे कि यार मैं तो कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन कराओ, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई ही नहीं। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल की 2 मीटिंग्स होती हैं, उन दोनों मीटिंग्स के अंदर कहा जाता है ये इंटरफेरेंस है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर। कोई इन्वेस्टिगेशन की वहां जरूरत ही महसूस नहीं की जाती। तो लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं तो सियासी तौर पर तो ही विल कीप दिस इशू अलाइव, और उनका सपोर्टर भी ये कहेगा जी इन्वेस्टिगेशन ही कोई नहीं हुई। उमर चीमा साहब। मुनीब साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के पास यानी कि उनकी डिमांड्स जो हैं वो तो एंडलेस हैं। अगर आप जो लोग गवर्नमेंट में थे इमरान साहब के टाइम, जो वजारत हारजा में थे, अगर आप उनसे पता करें कि बाकी ममालिक के साथ इमरान खान के ताल्लुकात कैसे रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर हुए या यानी कि उससे यानी कि रिलेशन जो है वो ख़राब हुए, सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हुए या उससे ख़राब हुए, टर्की के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हुए या उससे ख़राब हुए, या जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जिस स्टेज पर थे वो ख़राब हुए या बेहतर हुए। अब क्या इसका ये मतलब है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनके पार्ट पर कोई गलती नहीं हो सकती, या वो अपनी गलती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, या उनकी कोई एरोगेंस की वजह से या गलती की वजह से अगर कोई मुल्क को नुकसान हो रहा है तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो जब इमरान खान ने वो 4 हलकों की बात की थी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था वो कौन सा मान गए थे कि वो बात ठीक है। ठीक है, बाद में कई बयान जो हैं वो वैसे कह देते हैं कि सियासी बयान है। जो नजम सेठी साहब पर उन्होंने लगाया था 35 पंक्चर, हम उसको कितनी देर चलाते रहे। ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि एक बंदा जिसके साथ कोई 4 लोग उसको मानते हैं, वो बेशक झूठ भी बोले तो आपको उसको तबसरा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यह है कि इमरान खान का अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनके कितने बयान हैं, यानी कि अगर क्रेडिबिलिटी के इंडेक्स पे आप देखें, पॉपुलैरिटी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखें तो उन्होंने जो पहले बातें की हैं वो कितनी दुरुस्त साबित हुई हैं। ये जो इसकी बात करते हैं, इसकी साइफर की, ये साइफर जो 8 मार्च को आया है, ठीक है, हामिद मीर साहब की खबर जनवरी में आई है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। बिल्कुल, हम ये चीजें जो है अक्टूबर नवंबर में सुनना शुरू हुए हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है। बिल्कुल, ठीक है, अब जो है यानी कि वो दरमियान में एक आ गया है और आपने उसको पॉलिटिसाइज करना है, और आप कह रहे हैं, यानी कि ये मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, ये उनकी ऑडियो लीक कह रही है, आप उनकी इंटेंशन देखें। और मुनीब, इस केस का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो डॉन लीक के साथ करें। डॉन लीक में कोई एविडेंस नहीं थी जितना शोर मचाया हुआ था मीडिया ने, या जितना शोर उस टाइम बाकी क्वार्टर से चल रहा था। डॉन लीक में क्या एविडेंस थी? कोई किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग थी कि फलां ने फलां के साथ ये बात की है? तो हालांकि अगर वो बात की भी होती तो उसमें कोई साजिश का एलिमेंट नहीं था। यही था ना कि खबर दे दी है कि मीटिंग में ये बात हुई है। इधर तो बाकायदा मुल्क का वजीर आजम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर बाकायदा प्लान कर रहा है कि हमने इसके साथ कैसे प्ले अप करना है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं, इसका एहसास नहीं है कि आपके खारजा जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह मुतासर होंगे। हाँ, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बाकायदा तौर पर वो गाइड कर रहे हैं कि नहीं जी वो मिनट्स तो मेरे हाथ में। बट तो मुनीब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी फिर उस प्लेड अप केस में आ गई। नेशनल वहां पे भी जी वहां पे क्या फिर वहां पे साइफर गया ना, पेश हुआ, ठीक है, तो क्या वो वहां पे भी ये गेम का हिस्सा था, गेम प्लान का हिस्सा था? ये बात आपकी अपनी जगह वैलिड हो सकती है, और आप ये जब ये कहते हैं तो जारी बात है, इससे एक सवाल पैदा होता है कि ये बात नहीं, ये बात सवाल पैदा होता है, ये बात सवाल जरूर वैलिड सवाल है। मैं मुनीब साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी 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 उमर जी, नेशनल कमेटी से पहले की पहले बात हो रही है मुबैना तौर पर। जी जी, नेशनल कमेटी की मीटिंग से पहले ये बात हो रही है कि हम इसको प्ले अप करते हैं। ठीक है,
अच्छा, और उसके बाद ये नेशनल कमेटी, नेशनल काउंसिल, मुझे मौका दीजिए। जी मैं जरूर आता हूँ बुखारी साहब। तो क्या ये भी एक पॉलिटिकल मूव था? और जो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो अपना उसका रिकॉर्ड पे है, उसका जारी करदा जो प्रेस रिलीज है, वो भी इसी समझे कि इमरान खान की सियासत की वजह से सब कुछ सारे बट हबीब भाई, एक बात मैं अगर उमर चीमा साहब से इजाजत से आपको अर्ज करूं कि यही तो डिफरेंस था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जब एक मामला गया, उन्होंने जो उसका डिप्लोमेटिक एंगल है कि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है या इंटरफेरेंस है, उस तक तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहे। अब वो वहां पर ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जी इसके ऊपर बड़ी सियासत की है, और ये भी अलामिये के अंदर लिख देंगे कि ये तो सियासत की है और इमरान खान ने इसके ऊपर झूठ बोला है। ये तो उन्होंने नहीं लिखना था, ना ही उन्होंने बयान करना था। मुनीब साहब आपको याद होगा, जी 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 उमर साहब, आपको याद होगा जो DGISPR ने इस मामले पर वजाहत की थी। DGISPR ने जब इस मामले पर वजाहत की थी तो इमरान खान और PTI के बाकी लोग जो हैं उन्होंने कहा था कि अब ये DGISPR जो है इसका सियासी मामलात में क्या तल्लक है, या इसको किसने वजाहत करने को कहा है। तो आप किसी को बोलने भी नहीं देते, जो उधर की बात थी वो मुदाखलत की थी, आप जो है उसको साजिश कह रहे हैं। ऑडियो लीक में आप बाकायदा प्लानिंग अपनी बता रहे हैं कि हमने इसको साजिश साबित करना है और किस मकसद के लिए करना है। ठीक है। अच्छा, अज़मा बुखारी साहब के पास मैं आऊँगा, एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है क्योंकि जारी बात है इट्स अ वैलिड पॉइंट क्योंकि हबीब साहब ने उठाया, उमर चीमा साहब ने भी इसको रेज़ किया है, एड्रेस भी किया है। मैं चाहूँगा जरा अज़मा बुखारी साहब अभी इसको एड्रेस करें, एक ब्रेक करिएगा। अज़मा बुखारी साहब, हबीब अकरम साहब ने बात वैलिड की, उन्होंने कहा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी फिर मतलब उनको भी एक किस्म का वो भी उसी झाके में आ गए कि इमरान खान साहब ने उसको प्ले किया और फिर उसकी लैंग्वेज भी तब्दील कराई और रीराइट भी कराया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी उसको मान लिया और फिर कह दिया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। देखिए, पहली तो बात यह है कि इमरान खान एक इल्ज़ाम खान है, उसका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, उसका प्ले मतलब उनको हर चीज़ से प्ले करने की आदत है। पता नहीं कितना प्ले करना उन्होंने इस मुल्क के साथ। हमें तो वो 92 का वर्ल्ड कप यहाँ फंस गया है, ना वो प्ले हुआ होता ना आज हमारे साथ ये हो रहा होता। और उन्होंने हर चीज़ को प्ले करना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ प्ले कर जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के 3 टुकड़े कराने पे प्ले कर जाना है, उन्होंने उसके एटमी असासों पे प्ले कर जाना है, हर चीज़ पे उन्होंने प्ले कर जाना है। लेकिन कोई चीज़ें प्ले करने के लिए नहीं होती, जो है पाकिस्तान की जो अपनी एक हैसियत है वो। अब अगर मैं हबीब अकरम साहब का सवाल वैलिड मान भी लूं कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर जो वो ऑडियो में कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या था, ये तो इमरान खान साहब को और आजम खान साहब को पता है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक इंटरफेरेंस हो सकती है, ये मुदाखलत नहीं है, ये साजिश नहीं है। और आपने फिर भी इमरान खान साहब माने, सवाल ही नहीं पैदा होता। वह इमरान खान ही क्या जो बात मान ले, इमरान खान का काम सिर्फ इल्जाम लगाना है, उसका काम प्रोपेगेंडा करना है और आम आदमी को उस प्रोपेगेंडा में उलझाना। अब हम कोई गुलाम है, याद है ना आपको, हम कोई गुलाम है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो गुलाम नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो गुलाम है क्योंकि उन्होंने लॉबियस्ट भी भर्ती करने हैं, उन्होंने उनको लाखों जो है वो पाउंड भी अदा करने हैं, उन्होंने जो बाइडेन की जो है वो हुकूमत के साथ ताल्लुकात भी ठीक करने हैं, अमेरिका का नाम नहीं लेना, उनसे हाँ नाम नहीं लेना, लेकिन हालत यह है कि ये तमाम चीजें करने के बावजूद पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी, मुझे ये बताइए इमरान खान साहब पाकिस्तान को कोई किसी तरके में तो लेके नहीं आए ना, या ना उनकी जायदाद में निकला किसी में। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके अंदर तमाम मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ रियासत के इदारे हैं जो अपना अपना काम करते हैं। रियासत के इदारे कह रहे हैं, शट अप कॉल दे रहे हैं, नहीं है मानेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज आपने देखा उन्होंने कहा मैंने तो अभी प्ले ही नहीं किया। ओ भाई तू क्या प्ले करना चाहता है इस मुल्क के साथ और कितना प्ले करोगे इस मुल्क के साथ? तुमने सिविल नाफरमानी की, तुमने पार्लियामेंट पे हमले किए, तुमने जो है वो हुंडी के जरिए पैसे भेजो, तुमने बिल जलाए, तुमने कहा टैक्स मत दो, तुम जो है वो जब तुम हुकूमत में आए, ये तो अभी तो देखिए मैं समझती हूँ कि इमरान खान की ये जो बयानिया है अभी सिर्फ उसकी बात हो रही है कि जो एक जुज उसका और उसके ऊपर पार्ट 1 लिखा हुआ है, अल्लाह जाने इसके कितने पार्ट हैं और क्या पार्ट होना है। लेकिन जो मर्जी कह लें हबीब अकरम साहब या जो मर्जी कह लें इमरान खान साहब या उनकी सारी पार्टी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आजम खान जिन मिनट्स में तब्दीली करना चाहते थे और वो जो परसेप्शन
वो डेवलप करके इमरान खान का सियासी एजेंडा बना रहे थे, वो पाकिस्तान की खिदमत थी या पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नुकसान करते जा रहे थे? बट ये एक बात देखिए, झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ बट आप ये जब कह रही हैं, जब आप ये बात ये फरमा रही हैं, देखिए उस बात को लेकर मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्या मिनट्स तब्दील हुए, क्या वाकई इमरान खान साहब ने मैनिपुलेट क्या क्या चीज करवाई, इसके लिए तो कोई तहकीकात होनी चाहिए ना। मतलब एटलीस्ट आजम खान साहब किसी को पूछ ले, कोई इंक्वायरी हो कि भाई आपने क्या किया, और आपकी जो ऑडियो में कह रहे हैं हाउ डिड यू मैनिपुलेट द मिनट मीटिंग्स, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू, आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया, कुछ तो करा रहे ना। आप ठीक कह रहे हैं, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। अभी मैंने नहीं पढ़ा अब काउंसिल के मीटिंग का अलामिया आया है या नहीं आया, लेकिन मैं समझती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है बिल्कुल इसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए किस किस चीज को नजरअंदाज करेंगे, वो ज़कात खैरात खा जाएगा, वो लाड लाया छोड़ दें उसको, जो है वो भारतीय और यहूदी पैसे पे भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से थे छोड़ दें। मतलब क्या क्या छोड़ेंगे, वो आटा चीनी का, वो बैठकर आप खुसरो बख्तियार को, इनको सबको चीनी के जो है वो उसके ऊपर मामलात कर रहे थे, वो अलकादर यूनिवर्सिटी में हीरो की बातें हो रही थी, गद्दारियों से अरसलान बेटा हमें लिंक कर रहा था, कोई पूछने वाला किसी बात नहीं है। हमें तो जरा सी बात पे एक मिनट हमें जरा सी बात पे मुनीर साहब, हमारे लीडर्स ने जो है महीनों के रिमांड भुगते हैं। इमरान खान को तो अभी तक आवाज नहीं लगी। अभी तो बेचारों के बालों की कंघी भी ठीक नहीं, खराब नहीं हुई। ठीक है चीमा साहब, बालों की कंघी भी खराब नहीं हुई उनके, चले वो बाल हरे, अभी तो जेल नहीं उतरी। चीमा साहब अभी तो जेल नहीं उतरी। अच्छा चीमा साहब, जरा आप जल्दी से बताइए, कोई बाज़गा इश्तेहारी और भी ऑडियोज आ रही हैं तो क्या है? मैं नहीं कहूंगा आपका सोर्स बताएगा, लेकिन चलें कोई हैकर सोर्स होगा शायद आपको वही बता दे। नहीं मुनीब साहब, मेरे पास तो अभी कोई और इतला नहीं है। अब देखें नहीं कि ये हमारे लिए सबके लिए इंकशाफ होगा कि और क्या आ रहा है। ठीक है। और अभी बकरम साहब, हैकर जो है वो पता नहीं कोई जेली है या असली है, वो कोई ट्विटर पे कह रहा होता है कि मेरे लिए बिल्कुल इंकशाफ नहीं होगा। मैं मेंटली तैयार हूँ, वैसे एक ज्यादती हुई है, इससे भयानक ही होगा। अब बड़े नामवर सहाफी हैं अबी बकरम साहब, आपने कहा जो मर्जी अबी बकरम साहब कहें, जो मर्जी तरीके इंसाफ कहें, अबी बकरम साहब तो एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उनके तज्जिए से आपको एग्री करें ना करें, राय है ना, तो मैंने राय की बात की है। मैंने राय की बात की है ना, जिन लोगों की राय इसके हक में है, मैं उसकी बात सवाल उठाया, मैं तो सवाल उठाए, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने अपनी राय नहीं दी, मैं तो सवाल उठा रहे। मैं भी यही कह रही हूँ कि आपकी राय है। हाँ ठीक है, ठीक नहीं वो सवाल उठा रहे। अब वक्त खत्म हो गया। अबी बकरम साहब, उमर चीमा साहब और अज़मा बुखारी साहबा, आप तीनों ने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखा जी, खुदा हाफिज़।